नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की शानदार वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने इस YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियोस लेकर हमेशा आपकी जानकारी को समृद्ध करने के लिए, आपको सतर्क करने के लिए आता रहता हूँ। और इसी संदर्भ में मैंने अपने इस चैनल पे कई वीडियो आपकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गन लाइसेंस की एप्लीकेशन की फाइल को किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या वेरिफिकेशन होती है, मतलब कि गन लाइसेंस लेने से संबंधित सारी प्रक्रिया के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के वीडियो बनाकर इस चैनल पे आप लोगों के लिए अपलोड कर रखे हैं, जिसको देखकर और बताई गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कई लोगों ने अपने गन लाइसेंस एप्लीकेशन को फाइल भी किया है और उन्हें गन लाइसेंस इशू भी हो गया है। अब इसके बाद मेरे उन सभी सब्सक्राइबर, इसके अलावा अन्य कई व्यूअर्स के कमेंट लगातार आते हैं और वो अपने कमेंट सेक्शन में मुझसे एक सवाल लगातार पूछते हैं कि सर, गन लाइसेंस तो बन गया, अब हमें कौन सी गन लेनी चाहिए जो कि वजन में भी हल्की हो, उसको कैरी करना भी आसान हो और जरूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल करना भी उनके लिए आसान हो। इसके अलावा कौन कौन सी वो गन है जो उन्हें सस्ते प्राइस रेंज में मिल सकती हैं। तो साथियों, अपने उन सभी सब्सक्राइबर और उन सभी व्यूअर्स के सवाल के जवाब के बारे में आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रिवॉल्वर यानी कि हैंडगन कौन कौन सी हैं, उनके प्राइस रेंज से लेकर उनके वजन और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊंगा। इस वीडियो में बताई जाने वाली जो भी हैंडगन या रिवॉल्वर है वो आज के समय में भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और इसके पीछे का कारण ये है कि ये हमारे भारत देश के द्वारा ही निर्मित की जा रही हैं, जिसकी वजह से एक तो इनकी कीमत कम है, दूसरा अगर इनके अंदर कोई टेक्निकल इशू होता है तो उसको सही करवाने में भी गन धारक को ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब कौन कौन सी है वो हैंडगन या वो रिवॉल्वर, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि साथियों, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके, बड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनते हैं और आप इन वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी को लेकर इसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो। तो साथियों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि ये सब करने में आपका कोई पैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, आपके द्वारा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और उसी मोटिवेशन की बेस पर मैं आप लोगों के लिए पुलिस प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार और क्राइम की इन्वेस्टिगेशन से जुड़े वीडियो आपको सतर्क करने के लिए लगातार लाता रहूंगा। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बिना लाइसेंस के गन रखना तो गैर कानूनी होता ही है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन एक बार गन लाइसेंस बनने के बाद गन लाइसेंस धारक के जहन में उठता हुआ सबसे बड़ा यही सवाल होता है कि अब उसे कौन सी गन लेनी चाहिए। और इस तरीके के जो भी गन लाइसेंस धारक होते हैं उनके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो हमारे देश में बनी हुई देसी गन या विदेश में बनी हुई इम्पोर्टेड गन। वैसे आज के समय में हमारे देश में जो गनें बन रही हैं उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देसी गन और विदेशी गन लेने में आपको क्या अंतर महसूस होगा। तो साथियों, देसी गन और विदेशी गन लेने में सबसे बड़ा जो अंतर है वो अंतर है प्राइस का। जो देसी गन आपको हमारे भारत देश में 50,000 के स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगी, वही विदेशी गन वो भी आपको हमारे भारत देश में ही मिल जाएगी, लेकिन उसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 2-2.5 लाख रुपए से शुरू होगा। इसके अलावा उन दोनों गनों को अगर इस्तेमाल करने में कोई टेक्निकल इशू आता है तो अगर आपके पास देसी गन है तो उसके टेक्निकल इशू को सॉल्व करवाना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि वो गन हमारे भारत देश में ही निर्मित है, उसके इंजीनियर भी आपको हमारे भारत देश में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके द्वारा खरीदी गई इम्पोर्टेड गन में कोई टेक्निकल इशू आता है तो उसको सही करवाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट गन इंजीनियर की ही जरूरत पड़ेगी, जिसमें लगने वाले पुर्जों की कीमत तो हाई होगी ही, साथ में उस इंजीनियर की फीस भी आपको हाई देनी पड़ेगी। तो मतलब कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि देशी गन और इम्पोर्टेड गन, इन दोनों के मेंटेनेंस में भी जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो अगर आप इस हैंडगन के मेंटेनेंस के खर्चे से भी बचना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से देसी हैंडगन यानी देसी रिवॉल्वर ही प्रेफर करूंगा। अब हमारे देश में बिकने वाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय रिवॉल्वर कौन कौन सी है ये जान लेते हैं। साथियों, इस कड़ी में सबसे पहली जो रिवॉल्वर है उसका नाम है निडर रिवॉल्वर। निडर रिवॉल्वर को आज के समय में सबसे हल्की रिवॉल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसे हमारे भारत देश में सन 2016 में लॉन्च किया गया था और इस गन का वजन मात्र 250 ग्राम है। और इस गन की सबसे खास बात ये है कि इस गन को महिलाएं भी बड़ी आसानी से अपने साथ कैरी कर सकती हैं और जरूरत पड़ने पर बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं। ये रिवॉल्वर .22 कैलिबर की होती है जो कि 7 मीटर तक की रेंज की मार करती है और इस रिवॉल्वर के द्वारा आप एक बार में 8 राउंड फायर कर सकते हैं। और बात करें अगर इसकी कीमत की तो 35,000 रुपए की कीमत के साथ ये भारत की सबसे सस्ती रिवॉल्वर है। अब साथियों, इस कड़ी में जो दूसरे नंबर पर रिवॉल्वर है उसका नाम है IOF .22 रिवॉल्वर। साथियों, इस रिवॉल्वर को भी भारतीय लोगों के बीच में काफी पसंद किया जाता है और इसके पीछे का कारण ये है कि ये रिवॉल्वर भी .22 कैलिबर की है जो कि 20 मीटर तक की मार करती है। इसके अलावा इस रिवॉल्वर के द्वारा भी एक बार में 8 राउंड फायर किए जा सकते हैं। इस रिवॉल्वर की सबसे खास बात ये है कि ये सिंगल और डबल दोनों ही ट्रिगर मोड में काम करती है। अब इस रिवॉल्वर के वजन और
कीमत की बात की जाए तो इसका वजन मात्र 380 ग्राम है और इस रिवॉल्वर की कीमत भारतीय मार्केट में मात्र 45,000 रुपए है और ये भी भारत में बनी भारत की मार्केट की सबसे लोकप्रिय और सबसे सस्ती गनों में से एक है। अब साथियों, इस कड़ी में जो तीसरी रिवॉल्वर है उसका नाम है IOF .32 रिवॉल्वर और इस रिवॉल्वर के बारे में अगर बात की जाए तो ये .32 कैलिबर की रिवॉल्वर होती है और इस रिवॉल्वर की मारक क्षमता 50 मीटर तक की होती है। इस रिवॉल्वर की खास बात यह है कि इसकी क्षमता एक बार में 13 राउंड फायर करने तक की होती है। इसके अलावा ये डबल और ट्रिपल ट्रिगर मोड में भी काम करती है और इस रिवॉल्वर की अगर वजन और कीमत की बात करी जाए तो इस रिवॉल्वर का वजन 975 ग्राम और भारतीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 75,000 रुपए है। अब साथियों, इस कड़ी में इसके बाद बारी आती है चौथे नंबर पे स्थित IOF .32 रिवॉल्वर की, जिसे कि निर्भीक के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, ये रिवॉल्वर भी .32 कैलिबर की होती है जो कि 15 मीटर तक मार कर सकती है। इस रिवॉल्वर की मैगजीन कैपेसिटी 6 गोलियों तक की होती है। और अब इस रिवॉल्वर के वजन और इसकी कीमत के बारे में अगर बात की जाए तो वजन में ये रिवॉल्वर लगभग 500 ग्राम की होती है और इस रिवॉल्वर की कीमत भारतीय मार्केट में लगभग 1,22,000 रुपए की होती है। अब साथियों, ये थी वो 4 रिवॉल्वर जो भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसकी कीमत, इसकी परफॉर्मेंस और इसका मेंटेनेंस, ये तीनों ही इसको यूज करने वाले लोगों को काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके अलावा अगर आप इससे हाई रेंज की हैंडगन देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। साथ ही अगर आप इम्पोर्टेड हैंडगन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अब इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आपका क्या विचार है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक समय समय पर पहुंचते रहें। तो मिलते हैं अगली किसी नई कानूनी जानकारी भरे नए विषय पर। तब तक आप सभी खुश रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।